अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदे रियासती निज़ाम के दो पहिए हैं, दोनों का कानून कायदे और डिसिप्लिन के मुताबिक चलना जरूरी है। जहां भी सवाबदीद होगी वहां बैड गवर्नेंस जन्म लेती है। इक़्तिदार अल्लाह की तरफ से है और जब तक अल्लाह चाहेगा इक़्तिदार में रखेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सेक्रेटरीज हुकूमत के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमतें रवायात पर नहीं बल्कि आइन और कानून के तहत चलती हैं। एग्जेक्टिव अथॉरिटी का कतन मतलब नहीं कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात लामुतनाई हैं। सेक्रेटरीज हुकूमत की इज्जत नफ्स की गारंटी देता हूँ। सेक्रेटरीज हुकूमत के काम में मॉरल अथॉरिटी नजर आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बहैसियत चीफ एग्जेक्टिव खुद अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया है। एहतसाब के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जब तक सेक्रेटरीज हुकूमत कानून के ताबे होंगे वज़ीर आज़म इनके साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सेक्रेटरीज पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ आइन और कानून के मुताबिक फाइल पर इख्तलाफी नोट लिखें। उन्होंने कहा कि बजट में नए नए आइडियाज लेकर आएं, तरक्याती बजट का तसरुफ यकीनी बनाया जाए, तजावीज़ मुरतब करना सेक्रेटरीज का जबकि पॉलिसीज देना हुकूमत का काम है। बजट के बारे में काबीना कमेटी आज नोटिफाई हो जाएगी, कल से इस पर काम शुरू करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद बगैर प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट आमद वज़ीर आज़म ऑफिस में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की आमद पर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अफसरान और स्टाफ ने इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक अपनी रिहाइशगाह से बगैर किसी प्रोटोकॉल पैदल चलते हुए दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर, सीनियर मोस्ट वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, साबिक़ वज़रा निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अज़हर सादिक, सेक्रेटरी असम्बली चौधरी बिशारत हुसैन, सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब समेत PM सेक्रेटेरिएट के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। मौलाना हमीदुद्दीन बरकती ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ करवाई। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने श्रीनगर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मज़म्मत की। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में श्रीनगर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मज़म्मत की गई, जबकि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत बाहमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत महकमा एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म की तमाम सरकारी दफातर, कारोबारी मराकज़ और घरों में बिजली के मीटर की तनसीब यकीनी बनाने और सरकारी दफातर में बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल की हद मुकर्रर करने की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज ने वज़ीर आज़म को महकमा बरकियात के बुनियादी ढांचे और पावर जनरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सरकारी दफातर बाशमूल मेरे दफ्तर के लिए बिजली के यूनिट्स के इस्तेमाल की हद मुकर्रर की जाए। नो लिमिट नो चेक की कोई जवाजियत नहीं। नेट मॉनिटरिंग को फरोग दिया जाए। प्रीपेड मीटरिंग का आगाज वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर भर में तमाम ट्रांसफार्मर की तफसील 14 रोज में मुहैया की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जाए और आइंदा 10 रोज में रिपोर्ट पेश की जाए। आइंदा 3 रोज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से PC1 मुरतब किया जाए। अगर महकमा बरकियात खुद 7 रुपए फी यूनिट से कम बिजली खरीद कर सार्फिन को दे सकता है तो फिर प्लान लेकर आए। महकमा अपनी इस्तेदाद को बढ़ाए। कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मकबूजा और मुतनाज़ा खित्ते मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास हिंदुस्तान की आलमी बरादरी को गुमराह करने की चाल के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में मकबूजा और मुतनाज़ा खित्ता मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास मुकर्ररीन ने कहा कि भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास दुनिया को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में मुनक़िद करके 2 मकासद हासिल करना चाहता है। पहला ये कि दुनिया को बताया जा सके कि भारत मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, और दूसरा ये कि भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद के जो इक़दामात उठाए हैं कश्मीरी इनसे मुतमईन हैं, लेकिन हकीकत इसके खिलाफ है। G20 में शामिल ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मेंबर भी हैं, श्रीनगर और लद्दाख में रखी गई 2 कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के इन्हराफ है।
ممبر اسمبلی سید بازل علی نقوی کی زیر صدارت پیپلز پارٹی حلقہ لچراٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر خارجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد آمد اور استقبال کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کیا گیا۔ ممبر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سید بازل علی نقوی کی زیر صدارت پیپلز پارٹی حلقہ لچراٹ کا اہم اجلاس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حلقے سے ممبران ضلع کونسل، لوکل کونسل اور دیگر عہدیداران اور کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر اسمبلی سید بازل علی نقوی نے کہا کہ وزیر خارجہ پاکستان 21 مئی کو سری نگر میں بھارت کی جانب سے G20 کانفرنس کے انعقاد کے خلاف مظاہرے کی قیادت کرنے کے لیے مظفر آباد آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے باسی اور پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے وزیر خارجہ کا شایان شان استقبال بھی کریں گے اور ساتھ ہی وزیر خارجہ پاکستان کی قیادت میں G20 کانفرنس کے خلاف مظاہرے میں شامل ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ بھارت فوجی قبضے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں G20 کا اجلاس بلوا کر عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں سری نگر میں G20 کانفرنس کے انعقاد کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ناظم اعلیٰ تعلقات عامہ راجہ اظہر اقبال کی شاندار خدمات کے اعتراف میں محکمہ اطلاعات و صحافی برادری کے زیر اہتمام ضلعی دفتر تعلقات عامہ نیلم میں ایک پروقار الوداعی تقریب ڈائریکٹر جنرل اطلاعات کی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ناظم اعلیٰ تعلقات عامہ راجہ اظہر اقبال کی شاندار خدمات کے اعتراف میں محکمہ اطلاعات اور صحافی برادری کے زیر اہتمام ضلعی دفتر تعلقات عامہ نیلم میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر مشکل ترین حالات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے میڈیا ورکرز کی مشکلات کا احساس ہے۔ ضلعی دفاتر کے استحکام کے بعد اگلے مرحلے میں ترقیاتی اسکیم کنسٹرکشن آف ڈسٹرکٹ پریس کلب کے تحت نیلم پریس کلب کو ضروری سہولیات فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی سروس کے دوران حکومت کی نیک نامی کے لیے، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور محکمہ اطلاعات کی بہتری کے لیے کام کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سردار طاہر محمود نے ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال کی خدمات کو اپنی کامیاب سروس پوری کرنے پر مبارکباد دی اور ان کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ضلع کوٹلی میں گلپور پاور پروجیکٹ اور محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے درمیان نالا باندھ پر پلیترا اور درمنی نیو کیمپس یونیورسٹی آف کوٹلی کے درمیان پیدل برج کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا۔ یہ منصوبہ 9,85,33,000 روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا، جبکہ منصوبے کی مدت تکمیل 15 ماہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گلپور ہائیڈل پروجیکٹ کے ملکہ علاقے سنیوٹ دریا پر کیبل ٹرالی اور چٹھا کے مقام پر بیلی پل کی ریٹیننگ والز کی مرمت کے منصوبوں کو فوری مکمل کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے نئے فٹ برج کی تعمیر کے معاہدے کو عوام علاقہ اور یونیورسٹی طلبہ کے لیے خوشائن قرار دیا اور کہا کہ یونیورسٹی کے قریب سیاحت کا ایک نیا اسپاٹ بنے گا جو کہ علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔